दिया। बैठना ही यहाँ तभी है कि यहाँ पे क्या मिलती है, उच्च संगत मिल रही है। इंतजार करते हैं, है ना, कि अभी सुबह का सत्संग, शाम का सत्संग, तो हमारा वेट रहता है कि कब कब आए और हम ज्वाइन करें, कि उच्च संगतें। बहुत ही सुंदर पंजाबी भजन है, बहुत सुंदर तरीके से गाया। बेड़ी जीवन दी ए मेरी फंस गई, डूंगी घूमन फेरी। कि हम जीवन के जो राह में हैं, घूम मतलब फंसते ही चले जाते हैं, जो जिंदगी के जंजाल में सभी का ही है। कि हर एक कोई ना ये सोचता है बस मेरे मेरे ऊपर ही सारी दिक्कतें हैं, या मेरे जिंदगी में ही कुछ परेशानियां ज्यादा लिखी हैं, लेकिन सबकी जिंदगी में यही है। पाके शरण देव गुरु तेरी, तांगा पार दिया। कि भगवान की शरण पाके हम पार लग जाएंगे। तेरिया संगता दिल नू भाइयां, कट्टन नीच रागा दिया भाइयां फाइयां। भगवान की जो संगतें हैं वो दिल को भा गई हैं, जब भी तो हम जुड़ रहे हैं। अगर दिल को ना भाती तो हमें और बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, कि हम उस तरह भागते रहते। और अभी तो खुद को मुझे भी हैरानी होती है कि वाकई भगवान कैसे बदल देते हैं। कि अभी हम लोग किट्टी वगैरह था, कल वो बोल रहे थे डालने का, तो पता नहीं अब मन भी नहीं करता। कि यहाँ पे मन लगता है, मैं बोल रही टाइम नहीं है हमारे पास में। क्या करते हो आप, महीने में एक दिन नहीं निकाल सकते? मतलब अब यहाँ पे मन लगने लगा। ये जो है ना, दिल को भाने लगी है ये संगत। तो अब सब भी देखें कि हम सब भी भाग भाग के आते हैं, सभी जो यहाँ बैठे हैं। मेटन दिल वालियां शाइयां, मैल जो दिलों में थी ना, सच में मैल वो उतार के फेंक दी है। इतना हृदय पवित्र और शुद्ध बना दिया, जो कूड़न सड़न सब निकाल के फेंक दी। तेरी संगता सब तो आला, मेटन पाप ताप दा पाला। ऐना पी पी अमृत प्याला, जन्म सुधार दिया। और भगवान का दर ही ऐसा है जो हमारा जन्म सुधारता है। कि हमें अंदर से जो हमारे हृदयों की मैल को निकालता है, शुद्ध पवित्र बनाता है, एक भगवान के दर ही है कि हमारा जन्म सुधार रखा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिथे लोका इन्ना नु तरसन। अब हमें तो पता ही नहीं भाई, हमें तो ये दर मिल गया, बाकी को पता नहीं है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है। कहीं कोई ऐसे भगवान जो जिंदगी इतनी सुंदर बनाते हैं। अभी तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, आसपास में देखते हैं जो अपने रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार मोहल्ले में, तो इतना सुंदर जो जीवन बनाते हैं ना, और वो दूसरों को भी दिखाई देता है। लाभ देव असरानु करके, दामन विच मुरादा भर के। भगवान के जो देव असर हैं उन्हें अपने दामन में भर ले असरा को, और उसमें मुरादे भर के हृदय वांग नु संचित करके शुक्र गुजार दिया। जब हमारे हृदय में ये आ जाते हैं, संचित हो जाते हैं, तो शुक्र, और वही है कि हर समय शुक्राना तो हर समय हमारे निकलना ही चाहिए। जितना शुक्राना करेंगे ना, उतना ही और पाएंगे हम। ये हमें पता होना चाहिए कि जितना हम हृदय से हर समय धन्यवाद के मोड में रहते हैं, थैंक यू के, कि इतना कुछ मिला, और वाकई देखने की नजरें ही है कि हमें क्या दिखाई देता है कहाँ पर। कि हम देखें आसपास के जीवन से कि भाई हमें कितनी चीजें मिली हैं, कितनी बरकतें, कितने सुख सुविधाओं के समान भी औरों के मुकाबले, तो जितना धन्यवाद देते रहे उतना कम है। और यहीं पर ही हम आध्यात्मिक पक्ष में अपने जीवन को जब देखते हैं, तो जो हमारे से उच्च लोग हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए विद्वान हैं, उनके मुकाबले देखें हम बहुत नीचे हैं। तो यहाँ कहाँ हमें नीचे देखना है, कहाँ हमें ऊपर वालों को देखना है, ये समझ भी भगवान विकसित करते हैं।
कि हम भले ही बहुत बेहतर हो गए हैं हमारा जीवन, लेकिन हमारे से जो पहले के जोड़े लोग हैं, उनके जो हैं वो बहुत उच्च है, उनके हृदय हमारे से और बहुत आगे हैं। तो हम उनको देख के भी प्रेरणा लेते हैं कि हम आगे बढ़े, और घर की जो सुख सुविधाएं हैं वो हम औरों से बहुत ऊपर हैं, तो उसके लिए शुक्रगुजार हैं। शुभ हो सभी का ही। बाकी सब भी भजन गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, शत शत नमन, बारंबार नमन। हम सभी इस समय गहरे से प्रार्थना करें, हृदय के कोमल भाव से, शुद्ध भाव से, भगवान को समक्ष महसूस करते हुए, हे भगवान आपका शुभ हो, हे दाता मेरा शुभ हो, मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। भगवान हम सबका यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल हो भगवान। हम जो आज का ये साधन कर रहे हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ पाए और अपने जीवन को पहले से और बेहतर बना पाए। भगवान की शिक्षा में पल पल पर जो है रास्ता प्रदान करती है, राह दिखाती है, और हम उस पर चल पाए और अपने जो जीवन को है विकसित कर पाए, विकास क्रम की राह पर ले जा पाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। इस समय हम सबकी गहरी प्रार्थना है भगवान कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारा जो है उसको आत्मसात कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए, और अपने जीवन से ही, अपने व्यवहार से ही हम दिखा पाते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसा मैं कर पाऊं, हम सब कर पाए। शुभ हो सबका। नई सोच नया सवेरा भाग 4 से जो आज का टॉपिक है वह है वार्ता व बहस। तो इसमें हम जानेंगे कि वार्ता और बहस, वैसे तो देखा जाए अभी हम सभी यहाँ पे काफी विद्वान हैं और हम सुनते ही रहते हैं, तो एकदम समझ में लग रहा है कि वार्ता और बहस क्या होती है, कि बहस करनी, की किसी भी बात में अड़ जाना। पर अभी जो यहाँ पे आध्यात्मिक पक्ष में चीजें दिखाई जाती है ना, उन लाइनों पे बड़ा गौर करने की है कि हमें पता होते हुए भी हम कितना उस पे चल पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो है ना बहुत इजी इजी से टॉपिक है, लेकिन ये जीवन को बड़ा सुंदर बनाते हैं अगर हम इनके ऊपर चल पड़ते हैं। और यहीं से ही हमारा जीवन जो है ना वो दिखता भी है कि हमारा जीवन हम कैसे जी रहे हैं, और यही काम आने वाली है। बड़ी बड़ी चीजें नहीं, पहले हम छोटे छोटे कामों पे ध्यान दें तो बड़े बड़े अपने आप ही हो जाते हैं। अभी छोटी छोटी चीजों पे गौर करेंगे ना तो बड़ी बड़ी चीजें भी होने लग जाती हैं। तो देखें वार्ता और बहस में क्या अंतर है और ये कैसे हमें अपनानी चाहिए, और हम अपना विश्लेषण करते हुए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो मैं तो अभी ये पढ़ रही थी, तो अपने पे ही हम ध्यान, हमें जब यहाँ पर बैठते हैं तो सिर्फ अपने पे ही ध्यान लेके जाए कि बस बाकी दुनिया का देखो हमें पता नहीं, पहले हम अपने पे काम करें। जब हमारा अपने पे होगा, हम खुद निकल पाएंगे किसी पक्ष में, तभी हम दूसरों को निकाल पाए। जब हम खुद ही किसी गलत चीज में या कोई ऐसा नीच भाव में फंसे हुए हैं, तो हम फिर दूसरे को कहने के हकदार भी नहीं बन पाते, क्योंकि वहीं वो हमारे सामने या पीठ पीछे बोलेगा पहले अपने को तो सुधारा नहीं है। तो ये वार्ता और बहस पे भी मेरा अपने पे ही ध्यान जा पा रहा था कि कितने परसेंट निकल गए हैं और कितना निकलना बाकी है। तो 100% तो मुझे बाकी का नहीं, अपना पता दिख रहा था कि नहीं निकल पाए हैं। तो
अभी और हम अपना अपना देखें, और उसमें ना मैं तो ना इसी हिसाब से ही लगा लेती हूँ, परसेंटेज के हिसाब से, कि कितने परसेंटेज अभी और निकलना बाकी है। तो हम अपना अपना देख लें कि कितने परसेंट हम निकल चुके हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे तो अपना विश्लेषण करते हुए तो हम और आगे बढ़ेंगे, और औरों को भी फिर हम समझा पाएंगे। तो पहले अपने जीवन पे हम लेके जाएं ध्यान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को जीवन भर अन्य मनुष्यों के साथ की किसी न किसी रूप में आवश्यकता रहती है, किंतु किसी मनुष्य को, चाहे वह हमारे परिवार का सदस्य हो, मित्र हो, पड़ोसी हो या अपरिचित, हम जब भी मिलते हैं, प्रत्येक मुलाकात में बातचीत के पश्चात या तो उससे हम पहले से ज्यादा निकट होकर जुदा होते हैं, अन्यथा पहले से ज्यादा दूर होकर जुदा होते हैं। भी यहाँ ये वाली लाइन पे गौर करें कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य संबंधों के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। हम अकेले हिमालय पे जाके नहीं बैठ सकते, और कोई गुजारा भी नहीं है। सब चीजों के लिए हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे जब जब हम किसी से भी मिलते हैं, देखिए बहुत गौर करें, तो तब जब हमारी बातचीत होती है ना, तो या तो हमारा जो आपस का अपनापन है, संबंध है, वो और गहरा हो जाता है। हम घर पे भी अपने भी लगाएं, बच्चों से, हस्बैंड से, और बाहर भी जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, और दूर के रिश्ते, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बहुत, या तो प्यार वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, या फिर हम कि कोई ऐसी बात हो जाती है कि थोड़ा सा मन में हमारे क्या है, खटास बोले, या दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि दो ही वही क्रियाएं, शक्ति अपना जो काम कर रही है ना अंदर, वो या तो ऊपर या नीचे, मतलब वो स्टेबल नहीं रहती, कि कुछ ना कुछ वो हल्का फुल्का सा, चाहे वो 19-20 का ही कहें, कि वो अंतर लाती है। या तो हम जो है, आप खुद भी देखें, बच्चे से भी जब हम बात, अपने घर का ही एग्जाम्पल ले, जब हम बच्चों से बात करते हैं तो कई बार तो इतना प्यार सा उमड़ जाता है, बच्चे भी बहुत ऐसा ही बात करेंगे जैसे कितना अपनापन है ना। और कई कई बार ऐसे है बहसबाजी, वही बहस ही कहें, कि वो बच्चे कुछ गलत करते हैं और हम बोल देते हैं, और वो उनको बर्दाश्त नहीं है, तो वहां पे हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो ये हम ज्यादा अच्छा सा है कि हमें समझ में आता है, जो भी हमारा अपना है, चाहे वो भाई बहन है, बच्चे हैं या हस्बैंड है, तो वहां पे हमारा जो रिश्ते का है हमें एकदम समझ में आ जाता है। और फिर ऐसा ही सब औरों के साथ भी है, जो आसपास हमारे रहते हैं, नेबर्स और रिलेशन में। मानवीय संबंधों में घटती या बढ़ती इस निकटता या दूरी का कारण अक्सर परस्पर की बातचीत ही होती है। अतः परस्पर बातचीत दो प्रकार की हो सकती है, एक है वार्ता, दूसरी है बहस। तो ये जो हमारी दूरी और प्यार जो बढ़ता है ना, चाहे वो भले ही मतलब 19-20 ही हो, ऊपर 1% का ही, लेकिन वो कैसे होता है कि दूरी, कभी दूरी बनी और कभी अपनापन ज्यादा लगा, तो वो सिर्फ क्या, हमने कोई सामान नहीं, लेन देन नहीं करा, कि हमने उनको कुछ दिया तो हमारा, कई बार दे के भी हम दूरी बना लेते हैं, कि हम देते हुए हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं ना, कि कुछ एहसान, या हम ऐसा करते हैं कि सामने वाले को भी लगने लगता है कि पता नहीं, कि कोई चीज लेके आए हैं तो कितना बड़ा एहसान सा हमारे ऊपर है। तो वो दूरी बन जाती है। हम तो सोच रहे कि हम देखो उनके लिए कितना कुछ लेके आए थे, वो हमारा देने का ढंग जो है, सलीका, बताते हुए कई बार देखें कि टोन में ना ऐसी आवाज सी आएगी जैसे कि पता नहीं हम क्या ही दे रहे हैं। तो वहां हम दे के भी दूरी बना लेते हैं, और कई बार बिना दिए भी हम कितना अपनापन बना लेते हैं। तो वो जो है, एक जो समान है वो अलग है, यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, हम सिर्फ बातचीत में ही जो बात कर रहे हैं, जो हमारी वार्ता है, वो कितनी निकटता और दूरी कैसे बना लेती है, कि दोनों में अंतर क्या है। कि दोनों का अंतर यही है कि एक तो हम
वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक हम बहस पे ले जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक भी है ना, वार्ता और बहस, तो यहाँ इतना छोटा सा ही अंतर है कि जो वार्ता है वो अपनापन बना लेती है, और जो बहस है वो हल्की दूरी क्रिएट करती है। जो समझदार जन परस्पर के संबंधों में कटुता व दूरी से बचना चाहते हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह बहस से जहां तक हो सके बचकर रहें तथा वार्ता को कभी विराम ना दें। अब ये जितनी आसान लग रही है ना लाइन जो मैं पढ़ी अभी, कि जो समझदार व्यक्ति है ना, हम सभी यहाँ समझदार, हम अपने को समझ रहे हैं या मान रहे हैं, तो मतलब अब है अपने अपने पे ध्यान ले जाना कि एक के लिए नहीं है कि मेरा अपने पे है, अपने पे ही ध्यान में ले जा पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा और ज्यादा इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो समझदार जन है ना, वो इन बहस से हमेशा बचना चाहिए उसको, और वार्ता को कभी बंद। लेकिन अभी जब हम सामने वाले को देखते हैं कोई गलत है, वो गलत बात को बोले जा रहा है, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि समझाने की कितनी कोशिश करते हैं कि नहीं हम सही हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप देखें, विश्लेषण करें कि हम ऐसा करते हैं ना कि जब सामने वाला हमें लग रहा है और कि वो गलत है, गलत बात बोल रहा है कुछ, तो हम उसको समझाने में कहाँ पहुंच जाते हैं, वार्ता या बहस पे, कि हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं नहीं भाई हम ही सही हैं। देखने में तो यही है, दोनों शब्द मिलते जुलते से लगते हैं, किंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, वार्ता और बहस में। दोनों के पीछे छिपे दृष्टिकोण में मूल अंतर छिपा है। वस्तुतः जब हम किसी से वार्ता करते हैं तो उसका उद्देश्य परस्पर सहयोग व मैत्री भाव से यह जानना होता है कि सही बात क्या है। किंतु जब हम किसी से बहस करते हैं तो उसका उद्देश्य किसी भी कीमत पर यह प्रमाणित करना होता है कि सही कौन है। दोनों दृष्टिकोण में कितना बड़ा अंतर है। तो अब वही बताया कि सामने वाला गलत है ना, वो किसी बात को बोल रहा है कि मतलब अपनी बात को ही रखे जा रहा है, और हमें लग रहा है कि भाई ये गलत है, तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो समझाते हुए हम कहाँ पहुंच जाते हैं, बहस पे, और वहीं से क्या शुरू हो जाती है, दूरी। तो हमारी समझदारी वहां काम आती है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि, और फिर कई बार पता चलता है कि जब हम बैठ के बात भी करते हैं, अगर यह सोचते हैं एकांत में, तो सामने वाला भले ही हम गलत बात पे ही टिका है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम भी अपने पे देखें कि कहीं ना कुछ परसेंट हम भी गलत हो सकते हैं। तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो हैं उसको बहस का रूप ना दें। तो हमारी समझदारी वही होगी, और हम चाहते क्या है, बस अपने को सही साबित करना ना। तो वो कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। अब सही बात जानने के लिए धैर्य, विनम्रता, श्रद्धा, निष्पक्षता आदि उच्च भाव की वर्तमानता आवश्यक है। कि सही बात को जानने के लिए पहले तो ये रखें कि हमें लग रहा है कि हाँ गलत है, लेकिन आप सही बात को पहले कोशिश तो करें जानने की, कि उसके लिए फिर हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। अब अपने गुणों को देखें, सभी बैठे, कि हमारे अंदर धैर्य है, पेशेंस है, हम पोज लेते हैं, हम रुकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। हमें तो बस लगा कि उसने ये बात बोली और ये बात गलत है, तो ये धैर्य देखें अपने अंदर कितने परसेंट है, कि हम शांत होते हैं, मतलब एक दिन का इंतजार करते हैं क्या जब वो गलत बात बोल के गया। विनम्रता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें विनम्रता कितनी है, हमारे टोन में भले ही गुस्सा नहीं है, लेकिन टोंट तो नहीं है, कि वो किस सलीके से कही जा रही है, कितनी विनम्रता से कही जा रही है। श्रद्धा, उसके गुण भी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। और निष्पक्षता,
कि हम अपना पक्ष तो सभी को ही अच्छा लगता है, अपने लिए हम जज और दूसरे के लिए वकील बन जाते हैं। जब कभी बात होती है ना तो हम दूसरे के लिए वकील बन के खड़े, और अपने लिए हम जज, बिल्कुल हम सही हैं, अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं हम। तो ये सब जो है उच्च भाव कहाँ तक हमारे अंदर है, हम अपने पे गौर करें, तो इससे तभी हमारा ये सार्थक होगा जो हम ये पाठ विचार कर रहे हैं ना, वार्ता और बहस पे, कि जब कभी किसी से बात होती है तो ये इन गुणों पे ध्यान लेके जाए। स्वयं को सही साबित करने के लिए हम कुछ भी हथकंडा अपना सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, अपने लिए हम जज बन जाते हैं कि हम ही सही है, तो हम सही साबित करने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। हम अपने अहम के वशीभूत वे पक्षपाती होकर अपने पक्ष को जोर शोर से रखना अपना अधिकार समझते हैं। कितनी बार हमने देखा होगा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और उनमें से एक दूसरे के पक्ष को सुनना व समझना न चाह रहा हो तो प्राय कह देता है, तुम मुझसे बहस मत करो। तो अब है कि दो लोग हैं, सब अपनी, दोनों अपनी अपनी बात में ही है, क्योंकि सामने वाला जो है वो भी क्यों ही कहेगा कि मैं गलत हूं। उसकी नजरों में, उसके दृष्टिकोण से वो सही है, हमारे दृष्टिकोण से गलत हो रहा है ना। तो अब जब दोनों में बातचीत होती है, बहसबाजी, तो वो कहता भी है कि भाई तुमसे बहस करना बेकार है, या मुझसे बहस मत करो, है ना। ये बात हम देखा कि आपने अक्सर सुनी होगी ये वाली बात। अतः आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए वार्ता का गुण सीखना बेहद आवश्यक है। अब जो है ना, ये देखे टॉपिक कितना आसान सा और रोज की जिंदगी में है हम, कि हम किसी ना किसी से बिना संबंध के हैं नहीं हम, और जिससे भी हम परिवार में भी, तो वहां पे हमारी, हम अपने परिवार से, इकाई से ही शुरू करें तो वहां पे दो ही चीजें होती हैं, या तो वार्ता या बहस। अब अपने आध्यात्मिक पक्ष में जो है हम ध्यान लेके जाएं तो हम वार्ता का गुण सीखना बेहद आवश्यक है। कि अगर हम देखें कि अगर हमारा थोड़ी भी टोन बहस में जा रही है तो वहां पे हम जो है फिर वो नीचे हैं, हमारे भाव अभी नहीं इतने उच्च बन पाए कि हम उसका गुण सीखना है वार्ता का, ताकि हम कदम कदम पर विनम्रता पूर्वक सही क्या है यह जानने की दिशा में आगे बढ़ सकें। वार्ता से कुछ ज्ञान वर्धन करके सामने वाले के प्रति श्रद्धा के भाव को बढ़ा सकें, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें तथा दूसरों के ज्ञान व अनुभव का लाभ उठाते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हो सकें। तो जब हम वार्ता करने का गुण सीखेंगे, हम कदम कदम पर विनम्र रहें, तो विनम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, ये हम सब में आ सके, और हम ये जानने की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि क्या सही है, और कुछ ज्ञान हासिल करना चाहेंगे तो श्रद्धा के भाव, तो सामने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है कि उसके गुण देखेंगे, उसके प्रति कृतज्ञता कि कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं हमारे कहीं काम आया होगा, तो वो कृतज्ञता के भाव हमारे अंदर हों, और तभी हम क्या है उस ज्ञान और अनुभव से जीवन पथ पर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज आध्यात्मिक पक्ष में देखें कि हमें वार्ता के गुण कैसे सीखने हैं। इससे आगे आध्यात्मिक पथ के पथिक के लिए आवश्यक है, हम सभी क्या हैं, आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं हम उस राह पर अग्रसर हैं। अभी हमारे जो टॉपिक भी चल रहा है ना, उच्च जीवन की ओर, और मुझ में उच्च जीवन, तो हम उस पथ के राही हैं। हम अपने को सौभाग्यशाली भी माने इस पक्ष में कि हम विकास क्रम की राह के पथिक हैं, और उस पे हम डगमगाए ना, उस राह पे हम आगे बढ़ते चले जाएं, और वो ये भले धीरे चले, भले ही रुक जाए, लेकिन हम रास्ता नहीं हमें बदलना है,
तो जहां कहीं भी है हम ठहर जाएं, बस हम जो है नीचे की तरफ ना जाएं, या हम अपनी वही राह ना बदलने की। दो रास्ते जा रहे हैं ना, तो हमें लगता है अरे ये वाला तो बड़ा ही सुंदर है, कि जब हम अपने को सही, यहाँ पर जब हम सही साबित करने के लिए हमें कई बार हम अड़ जाते हैं ना कि हम ही सही हैं, तो बस लेकिन वहां हम नीचे चले जाते हैं। तो वो गहरी प्रार्थना करते हुए कि भगवान हमें उस रास्ते पर जाने से बचाना, हमारा विवेक जागृत हो, हम पोज ले पाए, उस समय रुक पाए, और चाहे वहां ठहर जाएं। जब हम राहगीर चलता है ना, अभी तो सब बहुत सारी वो चीजें आ गई हैं अभी भी, लेकिन हम कभी लंबा सफर करते हैं तो रास्ते में ब्रेक लेते रहते हैं ना, कि कभी हम चाय नाश्ते के लिए, कभी वॉशरूम के लिए रास्ते में रुकते ही जाते हैं। और जब पैदल चलते थे लोग, तब भी जो है थक जाते थे, तो रुक रुक के चलते थे। तो वो ये नहीं है कि जंगल का शॉर्टकट रास्ता अपना लिया कि वहां पे तो फिर वो जंगली जानवर आ रहे हैं कि फटाफट पहुंचे। रास्ता आप सही चुने, पर उस पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, भले ही धीरे बढ़ें, रुक जाएं, आराम कर लें। तो ये मैं पहले अपने ऊपर कर पाऊं, और आप सभी भी तभी है, हम जो सुन रहे हैं, कि हम जो जिस पथ के राही हैं उस पर हम कहाँ चल रहे हैं। तो वह व्यर्थ के वाद विवाद व बहस में अपनी शक्तियां ना खोए। जो व्यर्थ की वाद विवाद और बहस है उसमें अपनी शक्तियां ना खोए। हमें भले ही लगे कि एक तो है ना कि सिर्फ हमारे दृष्टिकोण का ही अंतर, हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही है और होंगे, कि ऐसा भी नहीं है। कि अगर हम देखें निष्पक्षता से दोनों पक्ष देख रहे हैं, तो हमें लग भी रहा है कि हम सही हैं और हैं भी, चलो मान लें। लेकिन वाक्य में ही अगर फिर दूसरे वाला तो अपने दृष्टिकोण से देख रहा है ना, उसको तो वो अपनी दृष्टिकोण से उसको सही लग रहा है, तो वहीं पर ही बहस होती है, और उससे हमें अपनी शक्तियां हमारी जो है क्षय होती हैं, विनिष्ट होती हैं। क्योंकि बहस से प्राय हम अपना पक्ष जबरदस्ती थोपने के प्रयास में एक और प्राय अपने उद्देश्य में भी सफल नहीं होते। अब हम जबरदस्ती थोप रहे हैं, हम अपने यहाँ रखे जा रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, पर सामने वाला तो अपने दृष्टिकोण से सही समझ रहा है ना अपने को, तो उसमें हम ज्यादा सफल नहीं हो पाते कि उसको समझाने की उसमें, कि नहीं भी तुम गलत हो। दूसरी और परस्पर के संबंध में कटुता पैदा करके अपने हृदय में अनुचित घृणा भाव को पोषित करके कई बार सदा सदा के लिए उस संबंधी से संबंध विच्छेद कर बैठते हैं। और जब हम फिर वही है ना कि अपनी अपने को सही साबित करने के चक्कर में संबंधों में कटुता पैदा कर लेते हैं, और सदा सदा के लिए कई बार जो है ना रिश्ते जो है टूट भी। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं है, वो अलग बात है कि वहां पे, पर अगर कोई सामने वाला बातचीत कर रहा है तो उसमें वहां पर हमें ध्यान ले जाना है कि हम बात ही करें, बहस में ना लेके जाएं। तो अगर हम भगवान की शिक्षा से जुड़े हैं, हमें हमारा माइंड विकसित हुआ है, हमारे अंदर उच्च भाव आए हैं, सामने वाले को नहीं मिला भगवान का दर, तो हम अपने को सौभाग्यशाली हम तभी कहलवा सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, कि उस समय हम अगर इन चीजों से बच पा रहे हैं। और यहाँ पे है काफी हद तक है कि हम बचे हुए हैं और बचेंगे, तो तभी हमारा सार्थक भी होगा कि भगवान की शिक्षा से जुड़ना, तो हम बच पाए इन चीजों से, कि बेकार की बहसबाजी करके हम अपने रिश्ते ना खोएं, और अपनी शक्तियों को जो है बेकार में व्यर्थ ना गवाएं, अच्छी चीजों में लगाएं। और यहाँ पर जो है मेरा अपने पे भी ध्यान जा रहा था कि हमें बहुत निकलना बाकी है, तो अब मैं निकल पाऊं और आप सब भी अपना अपना ध्यान ले जा पाए, कि अगर जो निकल गए हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और जो थोड़ा बहुत है, क्योंकि हम सुबह से शाम जो है ना रिश्ते में शुरू होते हैं अपने परिवार में,
जहां भी हम दो लोग भी भले ही रह रहे हैं या अकेले भी रह रहे हैं, तो कोई ना कोई वही है कि हमारे पास में आ ही रहा है। कि ऐसा नहीं है कि कोई सब्जी सामान लेना या कोई काम के लिए कोई काम, तो उनसे वही वाली बात है कि किस तरह से हम वार्ता करें, तो वार्ता ही करें हम। तो मैं भी आज यही प्रण लेते हुए संकल्प कि अब मैं इस चीज पे और गहरे से काम कर पाऊं कि अगर कोई गलत भी है ना, तो वहां पे भी वो अपने दृष्टिकोण से देख रहा है तो वो उसको सही लग रहा है, और हम अपने दृष्टिकोण से खुद को, तो वहां पे हम शांत रहें। तो वहां पे जब हम शांत रहेंगे ना, हमारे अंदर विनम्रता धैर्य होगा, तो हम खुद ही सही साबित हो जाएंगे, उसको महसूस हो जाएगी वो चीज। ये भी देखें कि कई बार कहते हैं ना वही कि हार के भी इंसान जीत जाता है, अगर अपने संबंध को बचा लिया, कि रिश्ते को बचा लिया, तो वो हार के भी जीत हासिल हो जाती है। तो ऐसा ही हम कर पाए। तो निष्कर्षतः धन्य है वे जन जो वार्ता की कला को जानते हैं तथा व्यर्थ की बहस से बचे रहते हैं। तो काश हम सब भी इस कला को हृदय से अपना सकें, ऐसी है शुभकामना। तो बाकी तो मुझे ना ये छोटे छोटे ही टॉपिक है ना, खुद इतने मतलब अच्छे भी लगते हैं कि पढ़ के, और अपने जीवनों पे ध्यान लगा लेके जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि पिछला जीवन, तो लगता है कि बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन फिर जब हम ये छोटी छोटी चीजें भी देखते हैं, तो अभी लगता है कि अभी बहुत निकलना बाकी है। तो अब हम देख पाए कि हम कितना निकल चुके हैं ये वार्ता और बहस में, कि हम किसी के साथ पढ़ते तो नहीं बहस में, तो मैं निकल पाऊं, आप सब निकल पाए, ऐसी गहरी प्रार्थना करते हुए। शुभ हो। और कोई गलती हो, पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दें। तो आंखें बंद करते हुए कोमलता से बहुत गहरी प्रार्थना करें कि भगवान जो जो भी हमें उच्च भाव देना चाह रहे हैं, इस समय भगवान को अपने समक्ष महसूस करें, सहायकारी शक्तियों का आशीर्वाद ब्लेसिंग को महसूस करते हुए कि भगवान हमारे अंदर से नीच भाव को बिल्कुल नष्ट कर दो। जो जो भी हमें उच्च भाव आप प्रदान कर रहे हैं, हम उस पर चल पाए, टिके रहें, हम डगमगाए ना भगवान। हम जो है कभी उच्च भाव और कभी नीच भाव में डगमगाते रहते हैं, तो हमें सिर्फ उच्च भावों के मार्ग पर चलना है, वहां विकास क्रम का राही बनना है। बस आप हमारा हाथ पकड़ लें और हमें गलत मार्ग में जाने से रोक लें, हमें सही मार्ग पर लेके जाएं, हम आध्यात्मिक पथ के पथिक बन पाए और उस पर अग्रसर हो, हम गलत राह ना पकड़े। शुभ हो भगवान। बहुत गहरी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, भगवान हमारा सबका भला करो, हमारे अंदर उच्च भाव स्थापित करो। शुभ हो भगवान, हम सबका शुभ हो। और भगवान के लिए शुभ कामना करें, ऐसे सुंदर आध्यात्मिक गुरु के लिए जितनी गहरी मंगल कामना करें, जितनी गहरी शुभ कामना करें, उतनी ही कम है। कितना सुंदर हमारा जीवन बना दिया कि हम हर समय धन धन रहते हैं, हमारा हृदय खुशियों से भरा रहता है। और वहीं हम कहाँ पे रहते थे कि ना, ऐसा दिखता है कि मेरे को तो दो पक्ष, कि कहाँ कूड़न सड़न वाला जीवन, कहाँ खुशियों से भरा जीवन। कितना ही धन्यवाद दें भगवान को, उनके लिए जितनी शुभकामना करें उतनी कम है। हे देव गुरु भगवान, हे वैज्ञानिक संत, हे वैज्ञानिक गुरु, हे आध्यात्मिक गुरु, आपको हम सभी शत शत नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं भगवान। आपका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपने हमारे जीवनों को इतना सुंदर बनाया, उसके लिए हम जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है भगवान। और अभी हम कई पक्षों में बहुत पीछे हैं भगवान, वहां पे
हमें खुद को ही महसूस होती है शर्मिंदगी कि भगवान के शिष्य हैं हम, तो उन पक्षों में भी हम निकल पाए, ऐसी हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं भगवान कि हम आपकी शिक्षा के अनुसार चल पाए। हम सुख अनुरागी बनकर जो है विचलित हो जाते हैं। शुभ हो, आपके सभी पूर्वजों का शुभ हो, आपके सभी संबंधियों का, पारिवारिक जनों का हर प्रकार से शुभ हो, भला हो भगवान। शुभ हो, हमारे सभी पूर्वज, पारिवारिक जन संबंधियों का शुभ हो, भला हो, कल्याण हो, वह भी आपकी शिक्षा से ज्यादा जुड़ पाए। हमारे ऐसे प्रयास हो, हमारी ऐसी वार्ता हो कि हम उन्हें जोड़ पाए, आपसे तोड़ ना पाए। ऐसा हमारे अंदर, हमारी ऐसी वाणी हो जाए, ऐसा बल हमारे अंदर आ जाए कि हम औरों को आपके दर पे ला पाए। शुभ हो भगवान, शुभ हो, हम सबका शुभ हो। जो भी अस्वस्थ हैं, श्रीमान अशोक रुचलानी जी, ब्रजेश गुप्ता जी, हरीश नारायण जी, राजेंद्र अरोड़ा जी, जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं वह सब भी स्वास्थ्य लाभ करें। शुभ हो, हमारे भारत देश का शुभ हो, पूरे विश्व में शुभ और शांति आ जाए। इस समय जो युद्ध की स्थिति है वह शांत हो जाए, हर तरफ तबाही मची है। शुभ हो भगवान, चारों जगतों में हितकर मैल आ जाए। शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, मंगल हो, हमारी ये मंगल यात्रा चलती रहे। शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान जी। शुभ हो, शुभ हो रेणु जी, शुभ हो। बहुत बहुत